वायो रथापि मनसो युक्तवान् लोकस्य प्रभासस्य तत्रे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एको कसौ रचयतु जगदन्तकोटिं यच्छक्तिरस्ति जगदन्तशरायदन्तः अन्धातरस्थपरमार्थदयार्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भावभावितभियो मनुजस्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमा सजनाथभूषः युक्तैरमेव निगमकतैर्भवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसाप्रतिभाविताभिः आदिरमेव निजलोकतरकलाभिः को लोक एव निवसत्यभिनात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भक्तिरोचनेन सन्तः सदैव निजेषु योजयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि रामादिमूर्तिर्मलानियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरो भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः कुमारो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटिशेषवसुधादिविभूतिभिन्नं तद्ब्रह्मनिष्कलमनन्तशेषब्रह्मं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि मायाहि यस्य जगदण्डशतानि सूते त्रैमुखकोशैर्गलितायमाना सत्त्वावलम्बितसत्त्वविशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनसु प्राणिनां प्रतिफलं स्वकामुपेच लीलायतेन भुवनानि जगत्यजन्तः गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधामसुतेषु तेषु एते प्रभावनिचयाहिताश्रयेण गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टिस्थितिलयसाकलशक्तिरेखा ध्यायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपं यस्य चिदेशदेशा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि शीलं यथा दधिकालविशेषयोग सञ्जायते नहि तथा प्रकृतिहेतुः यः शम्भुतामपि तथा समुपैति भार्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपाग्निरेवैरशान्तरमोऽभिरेक दीपायते विवृत्तहेतुसमानकर्म यस्तादयेवैक विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यः भावनानवजले भजन्निस्मयोग निरामनन्तजगदन्तसरोगकूप आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैकैस्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोकविरजा जगदण्डनाथः विष्णुर्महाशक्तिरजकलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आत्मायथात्मसकले श्रीजेषु तेजः श्रियं यत्प्रकटस्य
ब्रह्मायैष जगदन्तविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि चत्वारपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भं वन्दे प्रणामसमये सगणाधिराज कीर्णादिहन्तु गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्महि गगनं वरुणोदितश्च कालः सदात्ममनसि जगत्त्रयाणि यस्मात् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यच्चक्षुरेषु सविता सकलज्ञानां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजः यस्याज्ञया भवति समन्वितकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सर्वोत्पादनिचयान्वयसर्वांसि ब्रह्मादितीकपतगामयस्य जीवः यदस्तमात्रविभवप्रकटप्रभावः गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यदीन्द्रगोपमहेन्द्रमहोत्सवकार्मम् अष्टानुरूपफलभाजनमासनोति कर्माणि निर्धन्ति भक्तिभाजम् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यं क्रोधकामसहजाप्रयासिभिः वात्सल्यमोहगौरवसेव्यभावै सञ्चित्य तस्य सदृशं तन्मामुरेशे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि जय राधे जय जय
तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमान भक्ति वेदांत शिल मोहन गोस्वामी महाराज नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमान भक्ति वेदांत शिल नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में आनंदमणि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमान भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान प्रपंच सन्यासी वृंद एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद मातृवृंद गौरव सज्जन वृंद हरि कथा पिपासु श्रोत्री वृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम सिखाए। आज अतीव सुंदर पवित्र पावन बेला पर हम लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पर परात्पर परातत्व स्वयं भगवान वर्णनंदन स्वयं सुंदर माँ जसदा की गर्भ से प्राकृत शिशु के भांति जन्म लिए लीला प्रकट। इसलिए आज हम कृष्ण के जन्म तिथि मना रहे हैं। वैष्णव विचार में तत्व बहुत गंभीर होता है। एक होता है आविर्भाव और दूसरी होता है क्या बोला जन्म प्रकट नहीं, आविर्भाव ने प्रकट जन्म आविर्भाव और प्रकट आदि के कथा में हमारे जीव गोस्वामी पाद संदर्भ में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद आदि आचार्य जो पादों ने टीकाओं में बहुत सुंदर रूप में विवेचन करके दर्शाया, तत्व सिद्धांत के द्वारा प्रतिष्ठित करा दिया। क्योंकि आज तक भी दो प्रकार की मौत हम देखते हैं। जो मथुरा के रहने वाले लोग हैं वो कहते हैं क्या कृष्ण कहाँ जन्म लिया? मथुरा में कंस के जेल। जो गोकुल के रहने वाले सच्चा जो ब्रजवासी जो है गुरुदेव की वचन सब ब्रजवासी वो वास्तव रूप में कहते नहीं, कृष्ण की जन्म जो है वो गोकुल में माँ जसोदा की गर्भ से। हम जहाँ पर बैठे हुए यहाँ पर बड़े बड़े पंडितों की सभा होती है। जन्माष्टमी के दूसरे दिन गुरुदेव मथुरा के जितने बड़े बड़े पंडितों के जो है निमंत्रण करते थे। वासुदेव चतुर्वेदी मनोहर लाल शास्त्री से लेकर के मथुरा के जितने बड़े बड़े धुरंधर पंडित सब कुछ गुरुदेव बुलाते थे। सब लोग देखे शाम के समय यहाँ पर और एक दिन दो दिन जो है पंडितों की सभा विचारों की स्थापित करना गुरुदेव की एक विशेष महानता यह था। जहां पर सिद्धांत की थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो गुरुदेव पंडितों को भी टोकते थे। ऐसे नहीं है तुमको मैंने बुलाया और हमारे पास आकर के ऐसे उल्टी सीधी बोल करके चले जाओ, इसलिए नहीं बुलाया। गुरुदेव की यही कथन था जो वास्तव शुद्ध विचारधारा को प्रतिष्ठित करना। और वह विशुद्ध विचारधारा को कैसे प्रतिष्ठित करना?
ये पंडितों के द्वारा है। मैंने देखा ये बात कि मनोहर लाल शास्त्री आप इन्होंने की तरह कहते थे नहीं, आप बताओ कृष्ण के जन्म कहां पर है, उनके बोलना पड़ता ही था। शास्त्र के विचार के अनुसार, भागवत के अनुसार और सिद्धांतों के अनुसार श्लोकों की कोट करके भी गुरुदेव प्रकट करते थे, विचार विमर्श करते थे। तो एक प्रकट व आविर्भाव जो है, जिसके बारे में हमारे आचार्य उपाध्याय कहते हैं भगवान अजन्मा है। जैसे गीता में भगवान भी कहते हैं आत्मा के जन्म नहीं है, न जायते न मृत्यते, आत्मा के जन्म भी नहीं है और आत्मा के मृत्यु भी नहीं है। तो आत्मा के आत्मा परमात्मा कहे जाते हैं, ऐसे परमात्मा की भी कैसे जन्म कैसे होता है, मृत्यु में कैसे? किंतु तथापि हम भागवत में देखते हैं भगवान की जन्म लीला वर्णन है, जहां पर कृष्ण जन्म होने के पश्चात नंद महाराज नारीच्छेदन करने के पहले उन्होंने ब्राह्मणों को बुला करके मंत्र आदि के द्वारा शुद्धिकरण भी किया, दान गोदान आदि दिया। क्यों? ये समस्त शास्त्रीय विचार है। जब तक नाड़ीच्छेदन नहीं हो तब तक शुद्धि माना जाता है, और नाड़ीच्छेदन हो जाने के बाद उसे क्या बोलते हैं? सूतक, क्या बोलते हैं? सूतक लाना। और कुछ दिन कहीं देशाचार, कहीं 9 दिन, कहीं 11 दिन, कहीं 21 दिन, कहीं 30 दिन तक ऐसे देशाचार में माना जाता है। सोबर क्या बोलते हैं? सोबर बोलते हैं, मरने के बाद सोबर बोलते हैं। ब्रज की रीत्या से लेकर के सर्वत्र यही विचार है। इसमें स्पष्टीकरण कर दिया सुखदेव गोसाई पाद, भागवत में तो स्पष्टीकरण कर दिया। ये आहूतो विप्राण स्वयं नंद महाराज कृष्ण जन्म के पश्चात ब्राह्मणों को बुलाया और बुला करके उन्होंने किया कि दान गोदान आदि किया। तो गोदान आदि की जब देते हैं तब उसमें वो क्या बोल रहे हैं आप? सोबर में नहीं दिया जाता है, सूतक में नहीं दिया जाता है, उसके पश्चात जो है। तो इसके द्वारा ही पुष्टिकरण कर दिया जिस उस समय कृष्ण के जो नाड़ीच्छेदन, और उसमें भागवत में पुष्टिकरण भी कर दिया कई श्लोकों के द्वारा, ब्रह्मा की स्तुति के आदि के द्वारा और अनेक श्लोकों के द्वारा भी वर्णन किया। तो इसके द्वारा प्रमाण तो अच्छी तरह से हो गया कि कृष्ण माँ जसोदा के गर्भ से जन्म, और कंस के कारागार में वहां पर क्या हुई? कृष्ण के प्रकट व आविर्भाव कहा जाता है, क्योंकि वह पर नाड़ीच्छेदन भी नहीं हुआ। जैसे से अभी महाराज जी ने कथा को भी प्रकट किया, व्यक्त किया, जे स्वयं कृष्ण कंस के कारागार में चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुए, और प्रकट होकर के स्वयं भी कहने लगे, हे कंस, हे देवकी वसुदेव, देखो मैं तुमको जो है मैंने वचन दिया था, मैं तुम्हारे 3 जन्म पुत्र होकर जन्म दूंगा। अर्थात सप्तयुग में कृष्ण और सुतोपा हजारों साल तक भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की थी। उनके तपस्या में संतुष्ट होकर के स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु बोले, ये कृष्ण और सुतोपा वरम गुरी वर मांगो। तो उसमें कृष्ण और सुतोपा भगवान विष्णु के निकट प्रार्थना की, प्रभु यदि वर देना चाहते हैं, आपके भांति एक सुंदर पुत्र मुझे प्राप्ति हो। तो भगवान कहने लगे, मेरे भांति नहीं हो सकता। क्यों? मैं अद्वितीय हूं, मेरे भांति नहीं हो सकता। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, जिसमें अभी हम लोग
ब्रह्म संहिता में करें, गोविंद स्तोत्र। गोविंद स्तोत्र में आ गए, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंतम। इसलिए भगवान करें मैं एक हूँ, एक हो अहम, मैं एक ही करूँ, दूसरी एकमेव द्वितीयम, वेदांत सूत्र में तो एकमेव अद्वितीयम, मैं एक ही हुआ, अद्वितीय, यूनिक एंड अनपैरेलल। तो मेरे भांति आपकी पुत्र प्राप्ति करना संभव नहीं है, तथापि आप लोगों की कठोर तपस्या से संतुष्ट हूं ये मैं ही स्वयं जो है और 3 जन्म पुत्र होकर मैं प्रकट हूं। तो इसलिए भगवान स्वयं विष्णु पहली सत्य युग में और उनके पुत्र होकर जन्म लिया, उनके नाम दिया क्या? कृष्णी गर्भा। क्या नाम हुआ? कृष्णी गर्भा, उनके नाम भगवान। दूसरी बार जो है वही कृष्णी और सुतपा कश्यप और उदिति होकर के जन्म प्रकट है। देव माता वही जो है वही दापर युग में पुतना होकर के आई और पुतना मोक्षण की लीला भी सुखदेव गोस्वामी पाद अतीब सुंदर रूप में वर्णन किया। श्रीमद् भागवत में पुतना मोक्षण की लीला अतीब सुंदर है और अनेक शिक्षाएं है, जिससे भी श्रीमद् भागवत कहते हैं ये ऐसे परम दयालु भगवान कृष्ण के कौन शरण लेना नहीं चाहते। अहो बकियं स्तनकाल कुटम, अहो बकियं स्तनकाल कुटम। जो बकासुर की बहन पुतना केवल वेश बना करके, मातृवेश बना करके और भगवान के पास आई थी और भगवान के मारने के लिए, और भगवान ने उसको क्या की? पुतना शरीर के छुड़वा करके और देखो उनके गोलोक में माँ जसोदा के परिचारिका अपने धानी के रूप में ऐसे संसार में कौन व्यक्ति है परम दयालु भगवान के चरण आसन करना नहीं चाहते। किसी भी प्रकार से कोई भगवान के सन्निकट में आ जाए, भगवान उसके सारी वांछा पूरा कर दे। और कोई यदि सदगुरु आश्रय करके छल कपट त्याग करके यदि भजन आदि करे तो भगवान उसके कौन सा गति प्रदान करेंगे। हमारे विश्वनाथ चतुर्थ प्रश्न राग रहे, जो पुतना आई थी किस लिए? पुतना बाल घातिनी, जैसे महाराज जी रसिकता बहुत सुंदर के वर्ण कर रहे हैं। पुतना बाल घातिनी रुधिरासना, उतना छोटे छोटे बच्चा के जो है नवजात शिशुओं के जो है मारने वाली थी, और रुधिरासना, और उसे बच्चा के जो है वो खून पीती थी, असम धातु रुधिर खून पीती थी वो। जो जैसे खाती है पीती है उसके शरीर के गंध तो उसी प्रकार होती है। देखो मैं सच बोल देता हूँ, आप प्याज लहसुन खाते हो ना, बच्चों खाती है तो उनके शरीर में गंध भी उसी प्रकार आएगा, सुगंध आएगा न कुगंध आएगा, दुर्गंध आएगा। इसलिए प्याज लहसुन खाना शास्त्र में माना है। जो जैसे आहार करोगे, आहार के अनुसार आपके विचार वैसे बनेगा और गंध भी ऐसे फैलेगा। इसलिए मैंने इसलिए कहा था पुतना कैसे थी? पुतना बाल घातिनी रुधिरासना, छोटे छोटे बच्चे के मारने वाली और बच्चे के जो है खून पीती थी, और इतने कुरूप थी, देखने में इतने कुरूप, दुर्गंध, एक तो दुर्गंध शरीर और कुरूपा थी। किंतु देखो अपने मिस्टिक पावर से
उन्होंने क्या की, सुंदर स्वरूप बना दिया है। इसको तो वर्णन सुंदर रूप में, जब पुतना जब आने लगी है, सारे ब्रज की स्त्रियां जो है देखने लगी, बोले ये कौन आ रही है, ये सचमुच जो है वैकुंठ से लक्ष्मी देवी आ रही है। क्यों? नंद के लाला भयो, नंद के लाला हुए ना, इसलिए साक्षात लक्ष्मी देवी वैकुंठ से लाला को जो है क्या आशीर्वाद देने के लिए। इसलिए देखो पुतना के देखने के लिए गोपियां पानी भर करके घड़े में पानी भर कर जा रही है, और देखने लगे, देखते देखते बिल्कुल ठग गई, माने खड़े हुए बिल्कुल टस से मच रही, बोले इतने सुंदरी है। आप लोग टीवी में देखना, मैं तो टीवी के बात बता रहा हूँ आपके दिखाने के लिए। बोले देखो गोपियां 3-4 घड़ा तो रख दिया, सिर पर लेकर के पानी लेकर के आ रही ना, ये एक गोपी कहने लगी दूसरे को, देखो देखो कैसे सुंदर, ये साक्षात लक्ष्मी देवी वैकुंठ से आ रही है। किंतु क्यों? लाला भी तो ऐसे सुंदर है। अरे भाई लाला भी तो ऐसे सुंदर है, इसलिए लाला को देखने के लिए देखो साक्षात लक्ष्मी देवी, और पुतना भी कैसे भी सुंदर जो है वो बिल्कुल। उस समय जो है आजकल ब्यूटी पार्लर है ना, उस समय तो ब्यूटी पार्लर नहीं है, तो ऐसे जो है वो बना लिया बेस को, जो है वो क्या बोले ब्यूटी पार्लर को बिल्कुल फेल कर दिया। मैं तो कहता ये समय जो है वो माँ अपने बच्चा के लेकर पिकनिक करने के लिए और पिकनिक कर रहे थे, इतने समय बारिश हुई, और बारिश से उसके सारे मेकअप क्या हो गया, धुल गया। और थोड़ी बाद में बच्चा आकर के बोले आंटी आंटी मेरे मम्मी कहाँ है? मम्मी तो मैं हूँ। अरे नहीं तू तो पुतली है, मैं पुतली नहीं हूँ। बोले मैं तो, अरे उस समय मैं ब्यूटी पार्लर से आई थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। देखो पुतना इतने कुरूप और इतने दुर्गंध, कोई उनके सद्गुण नहीं थे, केवल इतने व्यस्त बनाए, और भगवान उसको क्या कर दिया, कहाँ भेज दी। इसलिए कहते हैं अहो गोपियं स्तनकाल कुटम जगह सब प्रसाद ये मेरे धातुस्तन तो अन्य कम बाद्यालु शरणं ब्रजेम। ऐसे ब्रज में और कोई है? भगवान के तो अनेक तो अवतार हो चुके हैं, संतो अवतार, भगवान के अनेक अवतार हो चुके हैं, किंतु कृष्ण के जो एक विशेष वैशिष्ट भागवत में वर्णन करते जा रहे हैं। भागवत की विशेषता यही है कि कृष्ण कितने कृपालु है। चलो आगे की कथा मैं बताता हूँ, प्रकट की कथा बता रही। तो उस समय करें क्या, हे कृष्ण सुतपा, तुम लोग पूर्व जन्म में कृष्ण सुतपा था, और ये वामन देव के अवतार की कथा सुनाए। फिर वामन देव के अवतार के बाद देवकी और वसुदेव, वही कृष्ण सुतपा वसुदेव और देवकी के रूप में प्रकट, और वही स्वयं भगवान कहने लगे हे देवकी वसुदेव मेरे स्वरूप के दर्शन करो। मैंने तुमको वचन दिया था तुम्हारे 3 जन्म पुत्र होने के लिए, मेरे स्वरूप के दर्शन करो, और यह दिलाया है। और उस समय देवकी वसुदेव भगवान विष्णु के जय चतुर्भुज दर्शन करके स्तुति करने लगे, प्रणाम भी करने लगे। भागवत में वर्णन होती जा रही। अच्छा इस संसार में कोई है अपने बेटा के प्रणाम करे? अरे शास्त्र में ऐसे लिखा है, श्रेष्ठ व्यक्ति यदि लघु व्यक्ति के प्रणाम करे तो लघु व्यक्ति के क्या हो जाता है, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाता है। ऐसे पुराणों की कथाएं हैं, और इतने वर्णन भी है। सच बता देता हूं, बोले सन्यासी यदि किसी को प्रणाम करे ना, उसके सारे पुण्य क्या है, उसके सब ढंग से हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ऐसे ऐसे शास्त्र में जो लिखा है मैं बताते जा रहा हूं। और सन्यासी के देख करके जो भी प्रणाम नहीं करता है उसको क्या होता है,
चैतन्य भागवत सन्यासी देखिया नाटी नहाय जल मुंड तार मुंड गिया पड़े नरकेर कुंड। बोले सन्यासियों को देख करके जो प्रणाम नहीं करता है मृत्यु के पश्चात उसको कहां जाना पड़ता है? नरक में जाना पड़ता है? अच्छा बताओ, देवकी वसुदेव किसको प्रणाम कर रहे हैं? भगवान विष्णु को प्रणाम कर रहे हैं। इस संसार में कोई हम अभी तक नहीं सुना जब कोई माता पिता अपने बेटा के प्रणाम, तो कैसे होगा? ये देवकी वसुदेव के पुत्र कैसे होते? तो भगवान ही। और इधर उल्टी करके देखो, गोकुल में नंद जसोदा कृष्ण के प्रणाम करना तो बहुत दूर की बात है। जब कृष्ण भागवत में स्पष्टीकरण करते हैं, नंद केवल कृष्ण बलराम जब नंद जसोदा के मिलते थे और उनके पैर छूते था, और नंद जसोदा क्या करते अपने पैर के सारे धूल जो है ना कृष्ण और बलराम के सिर पर रख देते और आशीर्वाद देते थे। एक भगवत बुद्धि है वहां पर। कहां पर? मथुरा में। यह इसलिए ये समस्त टीकाओं के द्वारा हमारे आचार्य के पास वर्णन करते जा रहे हैं, ये यहाँ पर प्रकट करते हैं तब है ये सब संबंध रहे, नाड़ी छेदन आदि विचार आदि रहे तब उसमें। तो इसलिए कहा जाता है मथुरा में कृष्ण के क्या हुई? प्रकट लीला, आविर्भाव माना जाता है। और नंद गोकुल में कृष्ण के क्या हुआ? पर जन्म। नंदस्व आत्मजोत्पन्ने जातो वादो महामुने। स्पष्टीकरण कर दे, नंदस्तु आत्मज उत्पन्न, आत्मज अपने साक्षात जो जैसे बेटा व पुत्र जो है पिताजी के शरीर से ही प्रकट होता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण जो है नंद महाराज से भी पुत्र है। और यहां तक भी एक वर्णन है, जब तक कृष्ण द्वारका मथुरा में की कथा आ जाता है, कृष्ण को भी नंद जसोदा के पिता कहा करके संबोधन नहीं किया। ये भी हमारे आचार्यवाद की कथा नहीं। किंतु देखो गोकुल में नंद जसोदा के जो है पिता कहा करके भी संबोधन कर रहे हैं। यह पर भी कृष्ण स्वयं जब उद्धव को भेज रहे हैं उसमें मेरे पिता माता की भी कह रहे, नंद क्या बच्चों मतलब पितृ प्रतिभाव ये पर पश्चिम रूप में करे मेरे पिता माता है। यदि ये पिता माता होते, किसी के दो पिता माता होता ही क्या? तो चार होता, एक तो होता ही है। यदि इसमें होते तो कृष्ण क्यों कहा देते ये मेरे पिता माता के? स्पष्टीकरण करे, कृष्ण द्वारका में रहते हुए पर भी, मथुरा में रहते हुए पर भी उद्धव के स्पष्ट कह रहे हैं, गच्छोद्धं ब्रजेश प्रतिमा मेरे पिता माता के जो है मेरा समाचार कितने सुंदर। यदि यहीं पर होते तो वसुदेव तो देवकी तो मथुरा में ही थे उस समय, तो ये सब तो नहीं उच्चारण है। तो इसके द्वारा कहीं अनेक या मेरा तो पुत्र तो हम कर रहे हैं, किंतु मेरा पुत्र नहीं है, स्वयं भगवान विष्णु है, शंख चक्र गदा पद्मधारी, वो ही स्वयं भगवान है जिसको हम पुत्र मान रहे हैं। तो इसके द्वारा स्पष्टीकरण करते हैं अनेकों श्लोकों के द्वारा, जो कृष्ण के जन्म गोकुल में जन्म की लीला, क्योंकि एक सच्चा ब्रजवासी जो होते हैं ना वो सब कुछ मानते हैं। ये कृष्ण हमारे प्राणधन है, कृष्ण ही जो हमारे पुत्र है। आज तक भी नंदगांव और बरसाना में एक विशेष वैशिष्ट्य दिखाया जाता है, नंदगांव के जितने लोग हैं
कृष्ण के अपना पुत्र मानते हैं, केवल नंद महाराज के पुत्र ऐसे नहीं मानते। नंद महाराज के पुत्र तो है ही है, किंतु सभी लोग सोचते हैं हमारी लाला है। ले लाला। देखो कितना मधुर बात। और आज तक भी बरसाना में भी सारे बरसाने वाली जो है क्या मानते हैं? ये राधा जी लाली है। देखो हमारे, हम कहते हैं हमारे राधा जी जो है ये पंक्शन मेडिकल में, इसके माता जी की हम भावना देखा। ये तो वो एक बरसाने के ये नाम ही बरसाने वाला है। वो देखो देखो राधा जी के नाम लेकर के रोती थी, ये पर हर दोस्त आती थी। और उनके पति जो क्या बोले, हमारे पति जो है क्या नाम, मोर मुकुट। मोर हमारे गुरुदेव की ये प्रचार जो है, जो कुछ भी है, ये बिगिनिंग में जो है ये दोनों ही जो है क्या है, दो तीन उसमें जो है बुद्धुन था। एक है वो क्या नाम, राम प्रकाश गर्ग। आंटी कानून को हैं इन लोग के स्वाभाविक प्रति कैसे राधा जी के प्रति अपनी बेटी मां। हम तो देखा, हम लोग बचपन से तो देखा कैसे कैसे राधा जी के नाम लेकर कैसे है। चलो, तो इसलिए मेरा कहने की तात्पर्य है, जो सच्चा ब्रजवासी है, हम निंदा करना नहीं चाहते। जो सच्चा ब्रजवासी है वो कृष्ण की मानते हैं। कृष्ण क्या मानते हैं? गोकुल के जन्म मानते हैं। और जो ठीक है, जो बोले और बाकी जो मानते हैं, जो ऐश्वर्य भाव है, शास्त्र में दो प्रकार के विचार दिखाया गया। एक ऐश्वर्य मार्ग के भक्त होता है और एक माधुर्य मार्ग के भक्त होता है। ऐश्वर्य मार्ग के जो भक्त जो होते हैं, ठीक वो भी करें, हम उसको क्यों निंदा भी करें? क्योंकि देवकी के गर्भस्तुति भी आ रहे हैं। तो देवकी गर्भ में कुछ नहीं था तो देवता लोग स्तुति कैसे करे? क्या कपड़ा बांध कर रखा था क्या? वो धुंधुली जैसे। हाँ भाई, धुंधुली के गोकर्ण और धुंधुकारी के कथा प्रसंग में भी तो है क्या, देवकी कैसे ऐसी के कपड़ा बंद करके रखी थी क्या? तो भागवत में तो देवकी के गर्भस्तुति भी है। देवता लोग देवकी के गर्भस्तुति करते जा रहे। बोले ये श्लोक में लिखते जा रहे, स्वयं भगवान अंशेन मथुरा। बोले अंशेन शब्द के दो अर्थ होता है। अंशेन बलदेव सहेन। स्वयं भगवान मथुरा में कृष्ण अपने भाई बलदेव के साथ भी प्रकट हुए। जैसे अभी कथा महाराज ने भी सिद्धांत के द्वारा बताया, देवकी के 6 पुत्र जो है कंस ने मार दिया, सड़गरबा जिसको नाम कहते हैं, ऐसा मरीचि के पुत्र जो है ब्रह्मा जी के द्वारा अभिशप्त हुए। और वही कंस जो है आगे क्या था, काल में नहीं था, और उनके हाथ में ये सड़गरबा मरीचि के 6 पुत्र मारे गए। और इसके पश्चात देवकी के जो है फिर उनके गर्भ संचार हुई और लोक प्रथा के अनुसार कहा क्या, 6 महीने की समझ को क्या हो गया, गर्भस्राव हो गया। किंतु वास्तव रूप में जो तत्व सिद्धांत बता रहे थे, उस समय कौन आ गया? बलदेव प्रभु आए हुए पर, क्योंकि स्वयं भगवान प्रकट होने वाला है। स्वयं भगवान जब देवकी गर्भ में प्रकट होंगे तो उसके पहले किसको आना चाहिए? आश्रम धाम की जरूरत है। जैसे गुरु प्रवचन देने के आने के पहले शिष्य के कर्तव्य क्या है? क्या कर्तव्य है? गुरु के लिए आसन तैयार करना। गुरु आकर के खड़े रहे और शिष्य बैठे रहे। कलिजुग ये नहीं होता है, ये कलिजुग हो जाता है। गुरु आकर के खड़े रहे और शिष्य बैठे रहे। अरे नहीं, गुरु आ जाए, गुरु आने के पहले शिष्य के कर्तव्य क्या है? आसन तैयार करना।
इसलिए कहते हैं महापुरुष स्वयं कहा था, सनातन तुम एक शुद्ध सदाचार ग्रंथ लिखो जिससे हमारी शुद्ध भक्ति हो। जब तक हम शुद्ध आचार ग्रहण आचार पालन नहीं करेंगे, शुद्ध भक्ति कब कदापि नहीं होगा। ऐसे हरे कृष्ण करने से थोड़ी हो जाएगा भाई, शुद्ध आचार करना पड़ेगा। श्रुति स्मृति नारदी पंचात्र विधि बिना एकांतिक हरे भक्ति उत्पादकी केवलम है। हम देखे ना गुरुदेव जब आते थे, गुरुदेव भी शुरू में हम तो जानते नहीं थे, गुरुदेव भी प्रवचन ऐसी कथा बोलते थे, तब हम खड़े होते थे, हम जानते नहीं है। देखे ना गुरुदेव जब आते सब खड़े हो जाते। आई ये सब विचार है शुद्ध सदाचार, ये सब विचार कोई बोलने वाला नहीं है तो सुनने वाला कैसे तो लोग जानेंगे। इसलिए हम कहने की तात्पर्य यह है, स्वयं भगवान देवकी के गर्भ में प्रकट होंगे। इसलिए स्वयं देवकी गर्भ में कौन आ रहे? बलदेव प्रभु। बलदेव प्रभु क्या तत्व है? बलदेव प्रभु तत्व है गुरु तत्व है। और गुरु के कार्य क्या है? शिष्य के जैसे सद उपदेश देकर के उसे यथार्थ रूप में शिक्षा में शिक्षित करके भजन राज्य में उसको आगे बढ़ाना, ये गुरु के कर्तव्य है। इसलिए बलदेव प्रभु भी गुरु तत्व है। अपने आचरण के द्वारा जैसे गुरु शिष्य के समझाते हैं, ठीक उसी प्रकार बलदेव प्रभु गुरु तत्व होने के नाते बलदेव प्रभु क्या कर रहे हैं? भगवान आ रहे हैं, भगवान के लिए आसन बिछा रहे हैं। आसन क्या है? वो धाम सब आसन धाम सब। बलदेव प्रभु सही एक ही कृष्ण ही बलदेव है, कृष्ण से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। किंतु बलदेव प्रभु कृष्ण सेवा की परिपाटी, कृष्ण सेवा कैसे हम करें वो हमें प्रदर्शन कर रहे, दिखा रहे हैं। स्वयं बलदेव प्रभु क्या धाम के रूप में आगे है, आसन के रूप में बलदेव प्रभु 10 विधा सेवा हम दिखाते हैं, सिखाते हैं। आसन, वसन, भूषण, पादुका, यहाँ तक कृष्ण के शरीर से लेकर के जितने भी वस्तु है वो सब बलदेव प्रभु ही रूप में प्रकाशित है, बलदेव प्रभु है। इसलिए धाम से आ रहे हैं। दसम लोक स्मितम श्रीमद् भागवत में आ रहे। ये 10 प्रकार लक्षण के द्वारा श्रीमद् भागवत स्थापित हुआ है। सर्ग विसर्ग ये सब आदि वर्णन है, समय संक्षेप है, तो एक वर्णन करते बहुत समय लगेगा, नहीं तो एक अकेला मैं भागवत सप्ताह कर दूंगा। समझिए, ये 10 प्रकार लक्षण के द्वारा स्थापित होता है। इसलिए बलदेव प्रभु क्या कर रहे हैं? धाम स्वरूप कि स्वयं भगवान आएंगे और शुद्ध सत्य की प्रतिष्ठित करें। ये षड गर्भा क्या है? हमारे हृदय में जो काम क्रोध आदि है, काम क्रोध लोभ मद और मात्सर्य कितना हो गया? 6 हो गया। ये 6 का जब तक हम नाश नहीं करे, विनाश नहीं करे, तब योग मैंने और एक लीला रचाया। जब बलदेव प्रभु आगे धाम प्रस्तुत हो गया, स्वयं भगवान प्रकट हो गए। जब भगवान प्रेम स्वरूप है, हमारे हृदय में प्रेम कब होगा? श्रद्धा, साधुसंग, भजन प्रिय, अनुष्ठान, निष्ठा, रुचि, आसक्ति है, और इसके बाद भाव और प्रेम दशा में आता है। ये समस्त विचारों के आचार्यवाद ने सुंदर रूप में दिखाया गया। भगवान ऐसे भी प्रकट हो जाएंगे। भगवान के प्रकट के लिए भगवान प्रेममय है, प्रेममय भगवान, रसमय भगवान, रसमय प्रेममय भगवान के प्रकट करने के लिए हृदय चित्त शुद्धि होनी चाहिए, और वो चित्त शुद्धि गुरुदेव के द्वारा ही संभव है। समझ में? जब तक हम गुरुकरण नहीं करें, गुरुदेव की जब आदेश पालन नहीं करें, गुरुदेव के चरण में जब तक हम समर्पित नहीं हो, तो हमारे हृदय निर्मल नहीं होता। इसलिए गुरुकरण की विधि दिखाया। बहुत लोग कहते हैं हमें गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु करने की क्या जरूरत है? अच्छा, यदि कहो तो मंत्र जप करना, शास्त्र में तो लिखा है, पढ़ लेंगे, जप कर लेंगे बैठ कर। ऐसे नहीं। इसलिए तुलसीदास जी सुंदर रूप में रामचरित मानस में लिख दिया है। क्या लिखा श्लोक? प्यार क्या है?
बिनु गुरु भवनिधि तरे न गई जो बिरिंची शंकर समाय ब्रह्मा अथवा कर्ण शुद्धि कैसे होता है? गुरुदेव जो मंत्र देते हैं ना उसमें आपके कर्ण शुद्धि होता है, परिणाम पहले दिया जाता है, इसलिए कर्ण शुद्धि आदि करने के तो नाम के द्वारा ही शुद्धिकरण होता है, इसलिए कर्ण शुद्धि होता है। इसके बाद जो है बीज मंत्र आदि दिया जाता है, गोपाल मंत्र जो मंत्र आदि दिया जाता है, तब मंत्र के बीज अंकुर होता है। ऐसे नहीं ये पढ़ लिया तो हो ही जाता है ऐसे। इसलिए बलदेव प्रभु की जो कथा जो हम बताते जा रहे हैं, ये बलदेव प्रभु है। फिर बलदेव प्रभु जोगमाया क्या की ना देवकी के गर्भ से लेकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। यहाँ पर भी सुंदर हमारे गुरुदेव भी वर्णन करते थे। ये वो पुराण की कथा है, कौन दो पुराण की उदाहरण देता है। ये एक ही समय देवकी और जसोदा भी गर्भवती हुई और उधर रोहिणी भी गर्भवती हुई है। इसलिए जोगमाया ने क्या कि देवकी के गर्भ से बलदेव को लेकर के रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। उस समय देवकी 6 महीने हो गया, तो इसके 6 महीने शिशु का क्या किया? उनका रोहिणी के गर्भ देव उसमें वो कितने दिन था? वो भी 6 महीने थे। 6 महीने के गर्भ होगी ना रोहिणी देवी। एक्चुअल आप ये विचार करिए, तीनों जो है पत्नी जो है मैंने देवकी, रोहिणी और जसोदा, ये तीनों जो है गर्भवती थी। तो यहाँ पर 6 महीने रही और इसे 6 महीने के बाद जोगमाया ने रोहिणी के गर्भ में बलदेव को स्थापन कर दिया। इसलिए नामकरण के संबंध में भी, नामकरण के समय स्वयं गर्गाचार्य भी बहुत सूचित कर दिया, नाम रख दिया संकर्षण, अर्थात जोगमाया आकर्षण करके जो बलदेव प्रभु के रोहिणी के गर्भ में स्थापन कर। और फिर अष्टम महीने में पुत्र संतान प्रसव किया। तो यहाँ पर 6 महीने रहा देवकी के गर्भ में बलदेव प्रभु, और उधर कितने महीने हो गया? 14 8 महीने के समय बोला, 8 समय के, तो 8 6 14। किंतु वहीं पर भी बलदेव प्रभु कितने 8 महीने और ये 6 महीने, और वो भी 8-6 महीने है, 8 6 14 महीने हो है। तो ये समझते विचार हम दिखाते हैं। जैसे ब्रज में भी कहते ना, जो बलदेव छठ मनाएंगे कब? राधाष्टमी के बाद, नहीं 2 दिन पहले, राधाष्टमी के 2 दिन पहले, षष्ठी के दिन। तो ये भी पुराण की तो इसके भी स्थापना भी गुरुदेव भी करते थे। तो ये पुराण में गर्ग संहिता में भी लिखा है। वो लोग बोले कल्प भेद से हरि कथा विभिन्न कल्पन विभिन्न है, क्योंकि यदि हम इस विचार के ले तो इस विचार में देखा जाता है पहले बलदेव प्रभु, इसके बाद 8 दिन बाद कृष्ण के जन्म है, इसके बाद राधाष्टमी हम मानते हैं। हमारे गौड़ीय सिद्धांत की बहुत एक सीक्वेंस रहता है। नहीं तो वहीं पर हम लोग दीदी कृष्ण जन्माष्टमी मना ली, बलदेव प्रभु के मना लिया, और फिर हम क्या मनाया? जन्माष्टमी मनाया, और फिर बलदेव छठ कैसे मनाएंगे? तो ये समस्त विचार को हमें गुरुदेव बहुत सुंदर रूप में वर्णन करते, पंडितों के बुला करके, और पंडितों की सभा में ये सब रखते थे। विचार इसे सिद्धांत। तो यदि कहो जे वो लोग तो मनाते हैं, गर्ग संहिता में भी लिखा है, कोई के पुराण में लिखा है, जो बलदेव छठ के बारे में ऐसे लिखा है, तो ये कहते हैं उसके सामंजस्य करने के लिए भी आचार्य बात कहते हैं कल्प भेदे से हरि कथा। और दूसरी एक है जो व्यासदेव जी लिख रहे थे, तो उसमें लिखने के समय वो साक्षात भगवान की लीलाओं को दर्शन कर भी लिख रहे हैं। जिसे भागवत में भी स्पष्टीकरण कर दिया, भक्ति जोगेन मनसी समूल प्रणीत अमले अपसंपूर्ण मयांच तदपासम। स्वयं व्यासदेव
द्वारा भगवान की सारे लीलाओं का दर्शन किया। जो लीलाओं के दर्शन के जब लिख रहे हैं तो इसे गलत कैसे हो गया? तो उससे कहते हैं भगवान की अनंत लीला है, अनंत ब्रह्मांड में अनंत में लीला चल रही है। इसे कहता है अद्यावधि से लीला करे गौर राय। एक ब्रह्मांड की दूसरे ब्रह्मांड की लीला जो चल रही है, उस समय वो देख लीला को देख रहे हैं, उस लीला को उन्हें लिखते जा रहे हैं। आम ग्रंथ लिखते ऐसे ऐसे लिख दे तो ग्रंथ नहीं होगा। ग्रंथ लिखने की परिपाटी जो है आत्म अनुभव करके और शास्त्र की विचार के अनुसार है। ऐसे नहीं है मेरे गुरुदेव ने कहा दिया स्वप्न में मुझे मिल गया निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। पर कहां से मिला? गुरुदेव सपने से मिला। सपना फपना नहीं होता है, सपना देवी के काम नहीं चलती है, पर सपना प्रमाण नहीं है, सपना प्रमाण नहीं है। यहाँ पर काम होगा क्या? शास्त्र युक्ति है। निताई गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। बोले कहां से मिला? भक्ति ठाकुर ने पूछा उन संप्रदाय को। बोले मेरे गुरुदेव सपने में मिला। बोले सपने की दानी शास्त्र प्रमाण होना चाहिए। हम जब आप गौड़ीय मानते हैं, जो कृष्णदास कविराज जी पंचतत्व लिखते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्त वृंद, ये पंचतत्व हो गया। और महामंत्र के कोई संत उपनिषद में स्पष्ट लिखा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कुछ अधुना पंडित लोग भी इसको उल्टा करके कहते हैं, बोले ये वो हरे कृष्ण महामंत्र वेद मंत्र है, इसलिए वेद मंत्र सबको पाठ के अधिकारी नहीं है, इसलिए उसको छुपा करके रखा था। और चैतन्य महाप्रभु आकर के सबको भाव में विवाहित होकर सबको कहा दिया। बोले सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ऐसे बात। तो हमारे कहने की तात्पर्य है बलदेव प्रभु की विचार बलदेव तत्व है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत में कहते हैं कथितो वंश विस्तार, हे राजन कथितो वंश विस्तार। सुखदेव परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं हे ब्राह्मण गुरुदेव, आपने सुंदर रूप में राम और कृष्ण के चरित्र कथा वर्णन किया। राम ने दाशरथी राम। कथितो वंश विस्तारो सोमो सूर्यो, सोम वंश और सूर्य वंश की जो है कथा जो है बहुत सुंदर रूप में आपने वर्णन किया। सोम वंश में कौन है और सूर्य वंश में कौन है? सोम माने चंद्रमा है, और सूर्य वंश में कौन है? भगवान रामचंद्र है। भगवान रामचंद्र सूर्य वंश में आए और उस सूर्य वंश में अनेकों प्रताप
उत्तरा के गर्भ में विराजमान थे। और उसी समय वो असत्य माने क्योंकि ब्रह्मास्त्र के छोड़ दिया, और उसमें अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र, दोनों ब्रह्मास्त्र छोड़े, दोनों ब्रह्मास्त्र छोड़े। तो व्यासदेव ने कहा ये देखो, एक ब्रह्मास्त्र में सारे ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांड लय प्राप्त हो जाए, दो ब्रह्मास्त्र वापिस। तो भगवान कहने पर अर्जुन तो ब्रह्मास्त्र वापिस ले लिया, किंतु अश्वत्थामा बोले मैं ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया, वापिस लेना नहीं जानता। किंतु उन्होंने तब भी क्या करता है, सांप जो है मरने समय भी वो दूसरे के काट करके भी मरता है। कभी सांप को मार दिया जाए ना, वो सांप जब मरने वाले, तो मैं सांप जानते हैं तो मैं तो मर ही जाऊंगा, तो मैं मरने के पहले दूसरे भी मार करके चला जाऊंगा। तो उसने उन्होंने क्या किया, अश्वत्थामा ने क्या कि वही ब्रह्मास्त्र के क्या की दिशा बदल दिया, कहां पर, उत्तरा के गर्भ में, बोले इसके वंश के नाश करा देता है। तो उस समय जो है उत्तरा के गर्भ में उस समय भगवान, उस समय जो है परीक्षित महाराज, और उत्तरा जब चिल्लाने लगे तो उस समय स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु के रूप में उत्तरा के गर्भ में प्रकट होकर गदा के द्वारा वो क्या बोले, ब्रह्मास्त्र के जो भाई नष्ट है। तो उस समय वो देखा कि स्वयं भगवान विष्णु शंख चक्र गदा पद्मधारी गर्भ में दर्शन किया, और जब प्रसव हुआ, मैंने बाहर जब आ गए उत्तर के गर्भ में, उसके भी दर्शन करने लगे। तो ये निरीक्षण करने क्या वही है प्रकृष्ट इच्छनम परीक्षित दर्शन। इसलिए देखो वही भगवान विष्णु, इसलिए उनके नाम है, दो नाम की इसके प्रसिद्धि है, एक है विष्णुराज और दूसरी है परीक्षित महाराज का। इसलिए परीक्षित महाराज के ये विचार है, ये स्वयं भगवान जब मेरे कुल में आए हैं, इसलिए परीक्षित महाराज भी कई श्लोकों के द्वारा कहा, ये मेरे पितामह अर्जुन ऐसे बड़े बड़े सेनाओं के, कुरुक्षेत्र युद्ध सेनाओं को जाए, तिमिंगिली जैसे बड़े बड़े सेनाओं थे, उनको कैसे परास्त किया, उस कथा को मुझे श्रवण कराइए। क्योंकि जो जिस कुल में आता है उस कुलों की वीरों की कथा सुनने के लिए उसके बहुत आनंद होता है। भाई देखो, कोई गुजरात के हो और गुजरात के कोई प्रधानमंत्री बन जाए, वो गर्व प्रधान करता है। भाई जानते हो मैं कहाँ के हूँ, मैं गुजरात। बोले तुम्हारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री कौन है, मोदी साहब है, मेरे मेरे मेरे, मेरे कुल गुजरात की। और यदि हो कोई उसी की क्या बोले कास्ट में हो, और भी तो छाती बिल्कुल 65 इंच हो जाता है उसका, 65 इंच हो जाता है, इतना बड़ा देखो। क्योंकि और उसकी कथा, उसके वर्णन करने में उसके 10 लोग होता है। तो उसी प्रकार मेरे कहने के तात्पर्य है, परीक्षित महाराज के ही वो भी उसी प्रकार दशा हुई। परीक्षित महाराज के यह भावना था, विचार, ये संस्कार पड़ा हुआ है कि कृष्ण जो है मेरे कुल में आए हैं। किंतु सुखदेव गोस्वामी बहुत चतुर है। ठीक है भाई, किसी के श्रद्धा यदि हो ना, उस श्रद्धा को आगे बढ़ा, उसके श्रद्धा को तोड़ो मत। गीता में भगवान भी कहते हैं, क्या श्लोक लिखा है, ये मैं भूल गया श्लोक, गीता के श्लोक है, ये किसी के यदि श्रद्धा को कभी नष्ट ना करे, श्रद्धा को उसको बढ़ाओ, और श्रद्धा बढ़ाते बढ़ाते जिसको पूर्ण तत्व ज्ञान हो जाएगा, वो अपने आप समझ जाएंगे। न बुद्धि भेदम जनेषु, गीता में स्पष्ट लिखा है, भगवान कहते हैं
हैं, तुम्हारे कुल में आए हैं, अंश के रूप में, पूर्ण के रूप में नहीं, पूर्ण के रूप में तो गोकुल में आए, गोकुल में आए। बहुत श्लोकों में ऐसे श्लोक पर सुंदर में वर्णन करके दिखाया है। गोपी गीत में ले लीजिए, विखनो सारथी को सारथी तो विश्व गुप्त सखे उदयवान सत्यतान है। ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थित होकर के गोपियां भी कार्य विरह दशा में, हे कृष्ण आप तो ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थित होकर के आप यही सप्तकुल में आए, ये समस्त विचार दिखा दे रहा है। तो उसी प्रकार मेरी कहने की तात्पर्य है मुक्त कराया, जेल से मुक्त कराया और उग्रसेन के जेल से मुक्त करा के स्वयं भगवान उग्रसेन के जो है राजगद्दी थे। कितने भगवान में ये विशेष विधायक उदारता है, उदारता भगवान की ये विशेष कितने विधायक 64 गुण में भी एक गुण